गुड मॉर्निंग सर। नहीं, चार बाग, हाँ गुड मॉर्निंग। चार बाग का मतलब क्या है? वही चार ना, बाग चारों ओर दीवार होगी ना, चार दीवारों से घिरा हुआ होगा। इसलिए बीच में बगीच बीच में बगीचा वगैरह होगा। यही हम्म। यही चारों ओर से रास्ते आके संपूर्ण पे काटते हैं। मेन मॉन्यूमेंट्स सेंटर में होता है ओके। और चारों तरफ बगीचे भी होते हैं। नहीं, चार बाग का बगीचा मतलब कुछ और है। बगीचा बीच में। कोई जरूरी नहीं कि चार ही बाग हो, और बाग हो सकते हैं। जन्नत। पानी की कनेक्टिविटी भी चार होनी बाग चाहिए का ना। मतलब जन्नत। वो जन्नत के मॉडल पर है ना, जी। कि फ्रूट्स होते हैं वहां जन्नत में, है ना। वहां पर सारी सुविधाएं होती हैं, लोग आराम से खाते पीते मौज करते हैं, फ्री फोकट में मिलता है ये चीज। चारों ओर दीवारों से भी तो घिरा होता है ना। हम्म। चारों ओर दीवारें भी तो होती हैं। हाँ, चार दीवारी से हम्म। घिरा होता है। यही तो बताया। ये क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, क्या कोई टेम्पल ऐसा है, हिंदू टेम्पल कुछ है, कोई ऐसा है जो कि चार बाग स्टाइल पर बना हो? ये बढ़िया क्वेश्चन है। चार बाग इसका नहीं, लेकिन उत्तर आधा है उस पे। अमरकंटक में जो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर है वो। हम्म दो तरफ से हैं रास्ते। ओमकारेश्वर मंदिर। नहीं, दो ही, वो कहाँ चार बाग स्टाइल पे है? इसको खोज के बताइएगा। क्या कोई ऐसा मंदिर है जो कि चार बाग स्टाइल पे बना हो और जिससे इंस्पिरेशन लिया गया हो? क्योंकि जितना कुछ भी आर्किटेक्चर वगैरह है, सब वैदिक धर्म से ही उद्धृत है। सारा सर कुछ क्या कहते हैं वही से लिया गया है। सर दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है सर, वो नॉर्मली चारों तरफ से प्रवेश द्वार होते हैं उनमें। हम्म, और जो मेन मॉन्यूमेंट्स है वो बीच में ही होता है सब में भी। हाँ, बीच में मॉन्यूमेंट होता है, लेकिन उसमें और भी चीजें, जैसे कि कौन सी चीजें? बाग ये भी होते हैं मंदिरों में। मंदिरों में स्वयं का अपना जो सिस्टम होता है खाने पीने के लिए, है ना। वहां भी बाग देखने को मिलते हैं, दीवार से घिरे होते हैं। हम्म, दीवारों से घिरे होते हैं। तो इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। हाँ, मीनाक्षी मंदिर भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टाइल कुछ है ऐसी यूनिक सी ला के दे दी गई भारत को, जो किसी को नहीं पता था, पहली बार सब जो है देखे हों दुनिया में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये पहले सर, भी था। ठीक है। कुछ मीनाक्षी यूनिक। मंदिर और दूसरा कौन सा बताया सर? महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। हम्म, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। तो अब बात आती है कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, कौन सा है? शाहजहां के कारनामे तो हमने देख ही लिए, है ना। इसने नेक्स्ट और एक क्या कहते हैं, लिख लीजिए। इसने एक शाहजहांबाद नगर की स्थापना किया था, शाहजहां ने, दिल्ली में।
तो वहां पर इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई जिसके बारे में इस समय तो पूरी दुनिया ही जानती होगी। क्यों बता सकता है? लाल क्या बना दिया भाई ऐसा? ताजमहल। अच्छा, दिल्ली में ताजमहल बना दिया। लाल किला। अभी तो हम्म। आगरा में है सर। लाल हाँ। किला बनाया होगा सर। हाँ, लाल किला कौन नहीं जानता इसके बारे में। भारत का एक तरह से आइकन बन चुका है। मुकुट। मुकुट बन चुका है। 1648 में जब इसने अपना ताजमहल का मेन मॉन्यूमेंट का निर्माण काम खत्म हुआ और अपनी क्या कहते हैं पुत्री पत्नी कह सकते हो अपनी पुत्री पत्नी की याद में भी जो बनवाया था इसने, क्या बनवाया था? कौन से मस्जिद? जामा जामा मस्जिद। मस्जिद सर। मोती मस्जिद। हाँ, जामा जामा मस्जिद। मस्जिद। हाँ, जहाँ जामा नारा मस्जिद का बेगम किया गया। निर्माण कराया था जहानारा बेगम के किया नाम था। पर। वो दोनों कार्य कंप्लीट होने के बाद, संपन्न होने के बाद में, है ना, यह शाहजहांबाद क्या कहते हैं बसाना शुरू करता है। शाहजहांबाद दिल्ली में, जिसमें सबसे मेन जो है लाल किला ही है, तो देखने को मिलता है। यानी कि 1648 में क्या कहते हैं अम्मा ने इसने बनाया था 1639 में, कि इसने सोचा था कि हाँ इसको बनाना शुरू करते हैं, एक नया शहर बनाते हैं। पुरानी दिल्ली में है ना शाहजहांबाद, मतलब पुरानी दिल्ली कह लो, और इधर नई जी। दिल्ली हो गई। और फिर इसने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। ठीक है, 6 किलोमीटर लंबी दीवार, मतलब कि कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, सोचो 6 किलोमीटर, कितने बड़े प्रांगण है इसके। पूरा 6 किलोमीटर के एरिया को दीवार से घिरवा करके पूरा दीवार से गिरा है। ठीक है, इसमें 13 दरवाजे हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया इमारत है। और यहाँ पर भी मस्जिद है। कौन कौन सी? कौन कौन सी है? एक तो जामा मस्जिद ही है और दूसरी कोई होगी। चांदनी चौक जो है कौन से गेट के सामने है? ये है लाल किला के सामने है। लाल किला का जो पश्चिमी गेट है उसके सामने है, ये देखने को मिलता है। इसमें भी क्या है, जामा मस्जिद है ना, और मोती मस्जिद है। ये सब मॉन्यूमेंट्स इसमें भी अवस्थित हैं। मोती मस्जिद अंदर और दूसरी बात है कि इसमें भी क्या कहते हैं दीवाने आम दीवाने खास सारी व्यवस्था इसने बनाई है। शिफ्ट हो गया अस्तित्व में, पूरा एकदम बनाया था क्योंकि इसको यहीं शिफ्ट होना था आकर के वापस। श्रृंगार महल भी था महारानियों के लिए, है ना, शीश महल जिसे कहते थे शीश महल। आगे जैसे एंट्री मारेंगे 2 मंजिले का शीश महल। ठीक है, शीश महल में क्या होता था, शीशा लगा हुआ है, तो सीधी से समझ लो कि शीशा क्यों लगा होता है, मेकअप के लिए। मेकअप कौन करता है? महारानियां करती हैं, है ना। तो
शीश महल से लगी हुई नीचे क्या कहते हैं बाजार हुआ करती थी, और चार दीवारी किनारे किनारे कि नीचे से जैसे मान लो, और इधर क्या है पूरा मंडी लगती थी। मंडी काहे की? कपड़े की, मेकअप सामान की, इन सब चीजों की जिनको महारानी को आवश्यकता पड़ती है। तो और उसमें क्या है कि जैसे इधर ही से झांका है, देखा कौन सामान बढ़िया है, बाल्टी डाला रस्सी से, है ना, सामान पड़ा सीधे ऊपर आ गया। शायद इसलिए किया हो कि इनको कहीं जाना ना पड़े, बस ऊपर से ही देखें, जो मन कहे वो ये ले लें। हाँ। जामा मस्जिद है जो सबसे बड़ी है यहाँ पर, बहुत बड़ी है। और बस इतनी ही चीजें हैं इनके बारे में जो जानकारी की आवश्यकता है, ज्यादा इसके बारे में नहीं, बस ये मेन चीज है इसमें। लाल किला, लाल किला का महत्व मध्यकालीन भारत में ज्यादा ना होकर के इसका आधुनिक भारत में बहुत सारा योगदान देखने को मिलता है। जो अंतिम मुगल सम्राट तक मतलब कि देखा जाएगा तो सब यहीं मिले। उसके बाद जब ये शिफ्ट हुआ था तो शाहजहां के बाद से अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, ठीक, वो भी यहीं पकड़े गए थे, यहीं पर पेंशन पर रख दिए गए थे। उनके पापा, उनके पापा पापा सब यहीं पर पड़े हुए थे, अपना जिंदगी काट रहे थे किसी तरह से। और मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो आईएनए का ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल, आजाद हिंद फौज का मुकदमा लाल किले में चला था। और इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था ना बिहार पीसीएस में, उसमें आंसर होगा भूला भाई, है ना, यस भूला भाई सर, देसाई। यस सर था बीपीएससी में। यही था सर। यही क्वेश्चन था। केवल वही नहीं थे, और भी लोग थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता 3 शिफ्ट में तो ट्रायल हुआ था। तो नेक्स्ट अब आकर के हम लोग देखते हैं एक और स्टाइल जो बीच में छूटी है हम लोगों की, लेकिन वो चार बाग स्टाइल ना होकर के बहुत ही सेकुलर स्टाइल है ना, और वो है अकबरी स्टाइल। अकबरी शैली, अकबरी शैली जो है अत्यधिक सहिष्णु शैली है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि अत्यधिक सहिष्णु है? इसके फीचर्स क्या क्या हैं उसको लिखा जाए। अमलगमेशन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब कि जो भी प्रचलित धर्म थे उनका मिश्रण, उनका समावेशन इस शैली में देखने को मिलता है, इसलिए यूनिक है। अकबर खुद उसका जो लालन पालन हुआ था अमरकोट में, एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ, तो उसमें थोड़ा सा उसका नेचर क्या हो गया, सेकुलर हो गया, ठीक है। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो पर्सियन, इंडो बौद्ध सबका मिश्रण इसमें देखने को मिलता है अकबरी आर्किटेक्चर में। पहला लाइन यहां पर हम लिख देते हैं कि यह अत्यधिक
सहिष्णु वास्तुकला है, जिसमें सभी धर्मों की वास्तुकलाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि समागम इसके लिखना पहले चाहिए। हाँ? समागम। जो मन कहे वो लिख लो, हम मिश्रा है तो मिश्रण लिखेंगे। ठीक। ठीक। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का देखने को मिला हो। ठीक है, मतलब लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो किसके हैं, जैसे कि इसमें किसका किसका मिलता है, जैन है ना, इस्लाम है ना, यानी कि ये क्या क्या है, इंडो इस्लामिक भी है, इंडो पर्शियन भी है, इंडो बौद्ध भी है। बौद्ध इंडो कह नहीं, बौद्ध धर्म खुद इंडिया गया है, बौद्धिज्म। जैन आर्किटेक्चर, इनका मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन 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 इसमें जो इस्लामिक कंपोनेंट हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, 80 से 90%, कोई छोटा मोटा नहीं। सेंट्रल जो मॉन्यूमेंट होते हैं है ना, उसका जो अंदर का ढांचा और सब कुछ चीजें हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित होती हैं। बाहर का जो बाग का स्टाइल वो चार बाग शैली पर आधारित होती है, इंडो पर्शियन हो गया, बौद्ध जैन है ना, और जो इंडियन कंपोनेंट है किनारे किनारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई राजा बीच में बैठा हो और प्रजा जो है वो सब किनारे किनारे रखवाली कर रही हो बैठकर। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें थीम कुछ और था। अकबर कहीं से सेकुलर व्यक्ति नहीं था, एक तरफा आदमी था ये अकबर, है ना, ये मीना बाजार ही लगवाता था। ठीक, जहां पर महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी, दूसरे धर्म की महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, उनको तब भी मांगने के स्तर पर बना दिया गया था। दूसरा दूसरा क्या बात थी भाई, कोई बता सकता है? एक और बात है जिसकी दर्शाती है, इसने कभी अपनी बेटियों की शादी की ही नहीं। ठीक है, अपना दूसरे राजाओं के मतलब कि हिंदू राजाओं की लड़कियों से शादी किया, लेकिन इसने अपने परिवार की किसी भी लड़की की शादी नहीं किया, सदिये नहीं किया कि कोई ये कुछ कह सके, क्योंकि इसका सोचना था कि अगर हम इनकी शादी कर देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, अंगूठा टेक लोग जो होते हैं इसी तरह सोच सकते हैं, आइसोलेटेड बातें। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी बहुत तीर मार लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप पीछे ही देख चुके हैं, मुगल में पहला पढ़ा लिखा सुल्तान राहुल गांधी प्रथम कौन थे?
क्या नाम था उसका? राजीव गांधी। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ना। अगला लाइन इसमें, केंद्रीय, मतलब इसमें जो अमलगमेशन क्या है, केंद्रीय ढांचा या मॉन्यूमेंट, सेंट्रल मॉन्यूमेंट मेनली बेस्ड ऑन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है सेंट्रल मॉन्यूमेंट। और जो किनारे किनारे की बिल्डिंग्स है उसके बाहर, ठीक है, जो उसके जस्ट आउटर वाला जो पार्ट है वो इंडो पर्शियन 4 बाग स्टाइल पर आधारित हो जाता है। दोनों ही पढ़ चुके हैं हम लोग, 4 बाग शैली पर आधारित। अब देखो दरवाजे, दीवाल, ठीक है, 4 दीवारी, दरवाजे, ये क्या क्या होता है, और दरवाजा होता है दीवाल, बाहरी जो क्या कहते हैं बाउंड्री वॉल, ठीक है। प्राचीर कह सकते हो ना। ये होती हैं बौद्ध जैन, वहां पर दिखाई दे रहा है। अगली खास बात, इसमें जानवरों के मतलब कि जो जानवर होते हैं, है ना, उनका भी जो इमेज है, इमेज का मतलब कि मूर्ति है, उसका संप्रेषण देखने को मिलता है। सर यहाँ जो प्राचीन बौद्ध जैन लिखे हैं वो मतलब बाहरी जो ढांचा है वहां पे देखने को मिलता है, यही मतलब है ना? गेट जैसे कोई लगवाया, बुलंद दरवाजा, है ना, वहां पर देखने को मिलेगा ये सब चीजें। तो ये सेकुलर ठीक, कहाँ रह गया सर? क्यों नहीं है तो ना पूरे मॉन्यूमेंट में। ये भी तो हो सकता है है कहीं से उखेड़ के लगा दिया हो। उखेड़ के लगा वहाँ उखाड़, देखिए एक जगह तो उखाड़ के लेके आएगा तो उसमें एक ही जगह पे जो है 3 चीजें कैसे दिखाई देने लगेंगी गेट पे ना, ये सोचने वाली बात है। नहीं तो ये चीज हजम नहीं हो रही सर, क्योंकि 80 से 90% अगर उसमें इस्लामिक कंपोनेंट हैं हाँ तो हाँ, उसको सेकुलर स्टाइल कैसे कहा जा सकता है? कहते हैं लोग आप कि 50 हाईली 60 के सेकुलर है। आसपास है, 55 60 के आसपास है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा है कम है तो वो मिश्रित में आना चाहिए। मिस्त्री तो सेकुलर है। नहीं, लेकिन 10% में बाकी के सभी धर्मों का समावेश कर दिया इसने। और देखो वो भी बाहर बाहर, ऑर्फन की तरह, दरबान की तरह। जैसे कि ये बाहर गेट पे रखाने का काम कर रहा है। गेट पे कौन खड़ा होता है? राजा। नहीं सर। पहरेदार। पहरेदार, है ना, पहरेदार खड़ा होता है। तो ये पहरेदारों की तरह जो है खड़ा किया गया है। जो ये 10% है ये
पहरेदारों की तरह जो है खड़ा कर दिया वहां जो। लेकिन ये बात लिखनी नहीं है ना, आपको लिखना वही है जो हमने लिखा है, आपको यही लिखना है। लेकिन ये उसकी भावना मैं समझ रहा हूँ क्या करना चाह रहा था, है ना, उसकी सारी सोच में जान रहा हूँ मैं। उस तरह सेकुलर बातें नहीं कहूंगा कि सेकुलर है, क्योंकि बाहर खड़ा कर दिया है। अरे तुम सेंट्रल अपना कमरा बनवाओ उस तरह से, है ना, बौद्ध आर्किटेक्चर में तुम अपना रूम बनवाओ चैत्य, और सो उसके अंदर, तब मानेंगे सेकुलर हो, है कि नहीं? ऐसे कैसे मान लेंगे? स्तूप भी बनवा दो उसका, उसका स्तूप भी बनवा दीजिए। हाँ, जो क्या कहते हैं, कोई मर रहा है, जब क्या कहते हैं चिश्ती मरे थे, उनके लिए घर बनवाया था ना इसने। कौन सा चिश्ती? मोइनुद्दीन 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 चिश्ती, जो फतेहपुर सीकरी में कौन रहते थे? सलीम चिश्ती। अरे भाई जिनके नाम पे वो, उनका नाम लड़के लड़के का नाम डाला था, जहांगीर का नाम डाला था सलीम। हाँ, सलीम रख दिया था अपने लड़के के नाम, है ना। भाई इनको संतान नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय तक, तो जोधा को जो है सलीम चिश्ती की सेवा में छोड़ दिया गया था। उसके बाद इनको संतान प्राप्त हुई, तो संतान का नाम सलीम चिश्ती रख दिया गया, है ना। अब बाबा कौन सा आशीर्वाद दिए हैं, अब बाबा जाने या तो जोधा जाने, है ना। इसीलिए जो लड़का था इनका नहीं हुआ कभी, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, है ना। हमको इस बात पर भी बहुत शक है भाई, लेकिन हमको क्योंकि क्या वो करना है। क्योंकि वो आशीर्वाद से हुआ था सर। आशीर्वाद, अब हाँ सही कह रहे हो, आशीर्वाद से हुआ था, तो कौन सी तरह का आशीर्वाद था ये हमको नहीं मालूम है ना। मालूम तो है लेकिन हम नहीं जानना चाहते हैं, है ना, क्या है तो बाबा बताने जी बिल्कुल बता नहीं सकते चाहते हैं, हैं। कहाँ? बाबा जी बता सकते हैं। बाबा को वेज एकदम पता अनुभव है, बाबा तो खुद ही इस समय आजकल इसी धंधे में है, क्यों बाबा? वेज था कि नॉन वेज था है? हाँ, जिनको संतान नहीं हो रही, बाबा आजकल सबका कल्याण करेगा बाबा, तभी तो बच्चा बच्चा करते रहते हैं फोन पे। हाँ सर, हाँ बच्चे बताओ, रोहित कह रहे तो जाने कितने हैं, है ना। पता नहीं बाबा का आशीर्वाद कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, क्यों भाई बाबा? ये लिख रहा इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड हुआ था पीडीएफ में। कौन कौन सा? मेर भी मजे ले रहा है धीरे धीरे। क्या 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 कह रहा है? इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड हुआ था पीडीएफ फॉर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगली बात, इसने अपनी वास्तुकला में, देखो मुगल में अगर देखा जाए तो कोई एक बिल्डिंग जो पूरा संगमरमर की बनी हो, ठीक है, उसका प्रयोग किया। लाल बलुआ पत्थर, तथा संगमरमर का प्रयोग इसमें होता है। इसमें भी पितरा धुरा का प्रयोग होता है। ये बिहार पीसीएस में सर पूछा भी था। कल आया था बिहार वाले में। अरे ये पहले बता गया, ये तो पूरे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बताया गया है ना, कि इसका प्रयोग होता है। नहीं एग्जाम में आया था, ये कह रहे हैं बिहार हाँ वाले। हाँ, आया था।
और ये डिस्कस भी हो गया था कि एग्जाम में आया था। हम्म से एक दिन पहले ठीक डिस्कस है। हुआ था, देवेंद्र जी ने फोटो डाला था उसमें। हाँ, एक ही दिन पहले हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन पेपर में आ गया था। अगली ठीक। बात, हाँ, अगली बात सामंतीय ढांचा। मतलब कि जो इसके चेले चपाटे होंगे उनका भी कमरा बनवाता था, है ना। और उनका कमरा, जैसे कि बीरबल का टीला, तो उनका जो रिलीजन होता था उस उनके घरों में देखने को मिलता था थोड़ा मोड़ा, है ना। तो ये भी क्या कहते हैं करता था, जो इसके चेले चपाटे होते थे उनके लिए भी यह निर्माण कार्य करता था। छठी बात कि जो इसका जो किला होता था या जो भी इसने मॉन्यूमेंट बनवा रखा है, उसमें जानवरों का मूर्ति, है ना, स्टेचू ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कोई एक तो नहीं, लगातार लाइन से। आर्च पर पूरा लाइन से, जैसे मान लो छज्जा है ना, तो छज्जे पर पूरा यहां से लेके यहां तक, जैसे मायावती ने लगवाया हुआ है ना, जानवरों की प्रतिमा छज्जे पर, तथा बाहर, मतलब नीचे जमीन में भी ऊपर भी, बड़े पैमाने पर, छोटा मोटा नहीं, बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया। अगली बात है, जैसे कौन सा जानवर, सबसे ज्यादा हाथी, एलिफेंट का प्रयोग देखने को मिलता है। बसपा का आदमी था क्या सर? हाँ, मायावती का चेला, है ना, बसपाई था थोड़ा थोड़ा ये। मायावती ने भी तो हाथी लगवाया है, कुल इसे भी हाथी लगवाता था, सबसे ज्यादा हाथी का प्रयोग किया है, तो हाथी हमको लगता है बहुत पसंद है। और बाहर भी हाथियों का ही इसने लगवाया हुआ है मूर्ति। जलाशय, अगला है जलाशय। जलाशय होते थे, ये इसका फेवरेट, जहां भी बनवाता था वहां पर जलाशय भी बनवाता था। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी वाले में, क्योंकि वहां पानी की किल्लत थी, लेकिन उससे भी समस्या सॉल्व नहीं हुई, बाद में छोड़ना ही पड़ गया फतेहपुर सीकरी। ठीक है, लिख लेते हैं जलाशय जिनमें वर्षा जल की खेती, की प्रणाली, ये क्या होता है, बारिश हो तो पानी इकट्ठा होकर के वहां पहुंच जाए, भी देखने को, ये नहीं अनिवार्य नहीं है, भी देखने को मिलती है। जैसे अनूप तालाब, अनूप तालाब
अभी बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी, ये हाँ। अच्छा, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? लाल बलुआ पत्थर से। ये भी अकबर शाहजहां ने बनवाया। आगरा वाला अकबर ने बनवाया ना ये तो। मतलब वहीं पैदा हुआ उसने, वहीं बनवा डाला था। अकबर ने बनवाया। पैदा हुआ तो तुरंत कहा कि रुको, पहले अकबर हम ने आर्किटेक्चर बनाते हैं। अकबर ने पहले बनाया। हम किला बनवाए, आप लोग जो है जमीन में सोते हो, है? जमीन में सोते हो। हमको अच्छा नहीं लगता है जहांगीर, मतलब कि पहले भी किला था कि नहीं था? अकबर ने बनवाया होगा अकबर। हुमायूं कहाँ रहता था? हुमायूं ने बनवाया था। हमें नहीं पता। किसने बनवाया था? एक ही किला था रहने के लिए, क्या और कुछ किला नहीं होगा? कहीं रहता होगा हुमायूं। अच्छा, लोधी वंश हिंट दे रहे हैं। हम बता चुके हैं। हाँ, तो लेकिन रूलर बताओ। सिकंदर लोधी। हाँ, हाँ, आगरा सिकंदर का ही निर्माण लोधी। उसने कराया था। नहीं नहीं, पूरा आगरा उसने बसाया था। हाँ, आगरा सिकंदराबाद ही सिटी लगा की वहाँ पर। स्थापना किया था। और हम बताएं तो ये जो है बनवाया किसी ने नहीं, ये था सिकरवार वंश के राजपूतों का था ये। ठीक है। और महमूद गजनवी ने क्या कहते हैं आकर के इस वंश को एकदम पतन कर दिया, है ना? मेरी आवाज डबल आ रही है, बंद करो। सिकंदर लोदी ने क्या कहते हैं यहाँ पर आगरा क्या क्या कहते हैं पूरा वो करवाया था, सेटलमेंट। इब्राहिम लोदी ने भी इसमें बाकी रही सही चीजें कुछ करी थी, है ना? कोहिनूर हीरा यही था। बाबर ने जब अटैक मारा था तो हुमायूं ने आकर के आगरा लूटा था और यहाँ से कोहिनूर हीरा लिया था। तो जब बाबर वहां गया तो अपने पिता को उसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है। यानी सिकरवार वंश के शासकों द्वारा ये बनवाया गया था। ये कब्जा है, कब्जा। ये सब झूठ लिखा गया है कि उन्होंने बनवाया था, कुछ नहीं बनवाया था, तो पहले से था। बस उसमें तोड़ मोड़ करके कुछ चीजें कहते चेंज कर दी गई थी। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। तो सर इसमें किसका लिखेंगे, किसने बनवाया था? ये तो है, तो पेपर के हिसाब से देखा जाए तो वही है, सिकंदर लोदी, है ना? लेकिन अभी हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, क्योंकि ये बातें भी मेंशन मिल सकती हैं बुक में तो कि इब्राहिम लोधी। कौन है इब्राहिम का नाम तो मतलब याद आ रहा है बुक में। इब्राहिम बस था कि सिकंदर लोदी? वो सब आया था, चेंज हो बसाया था, जाएगा। तो सिकंदर लोदी शिफ्ट हुआ था तो वो जमीन में रहता था बिना किला के। वो कहाँ रहता था बेचारा? हम्म, कहाँ रहता था? चलो भाई, इसमें कई चीज आगरा के किले में। हालांकि जब अकबर आया था तो उसने बहुत नई चीजें बनवाई, हमें उससे मतलब है, जो कि अकबर ने इसमें मॉडिफिकेशन किया, अकबरी स्टाइल पर आधारित मॉडिफिकेशन किया। हम उसको देखते हैं जो अकबर ने किया, दुनियादारी से कोई मतलब। कई मॉडिफिकेशन, जैसे सबसे पहला ज्यामितीय आधार पर, है ना?
ज्यामितीय आधार पर यहाँ पर है अंगूरी बाग, इंडो पर्थियन मतलब चारबाग स्टाइल पर ये वाला मॉन्यूमेंट है। ये सब किले के अंदर है, बाहर नहीं, किले के अंदर है। अंगूरी बाग, अगर इसको आसमान से देखोगे है ना, तो ये दिखाई देगा जैसे कि कोई यंत्र बना हो वैदिक धर्म का। रास्ता इस तरह से काटी गई है, बगीचा इस तरह से है ना। और वहां पर अकबर बैठ के अपना एंजॉय करता था। एक मॉन्यूमेंट भी है, रेस्ट रूम भी है, सब कुछ चीजें हैं, बड़ा खूबसूरत था। सर उस समय सिविल इंजीनियर रहे होंगे। सिविल इंजीनियर तो हमेशा से रहे हैं, है ना, बिना उनके कहाँ काम चला। सिविल इंजीनियर तो एंशिएंट पीरियड में भी रहे हैं। ये जो मंदिर सोचो, इतने बड़े बड़े, जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज की तकनीकी कल्पना नहीं कर सकती है, वो है कि नहीं। कैलाश मंदिर एलोरा वाला। कैलाश मंदिर देख लो, एलोरा का। और उसके बाद छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि एकदम ताजमहल। पुराना चले जाओ, इंडो ग्रीक नहीं, सॉरी इंडो ग्रीक नहीं, बृहदेश्वर ग्रीक मंदिर। आर्किटेक्चर पे जाओ तो जो गीजा पिरामिड है, एक पत्थर 20,000 किलो के पत्थर, छोटा मोटा नहीं। और वो इतनी ऊंची तक, लगभग 20-25 लाख पत्थर वहां पर लगे हुए हैं। उतनी ऊंचाई तक आज भी दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है जिससे कि इतना भारी पत्थर उठाया जा सके। और कैसे उठा के वहां रखे होंगे, ये सोचने वाली बात है। ऊपर तक बृहदेश्वर मंदिर। है ना। हाँ, बृहदेश्वर मंदिर बहुत सारे हैं भाई। इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर जो है एंशिएंट पीरियड में, कि आज तक उस तरह के महल, उस तरह की चीजें ना मेडुअल में बना सका कोई, तोड़ा है, बनाया नहीं, ना मॉडल में कोई बना सका है। बस उसी को संरक्षित कर ले जाए, यही बहुत बड़ी बात है जो बना है। एक लोहे स्तंभ है, वो किसने लगवाया था सर, जिसमें रोशनी लगती। किसमें? कोई लोहे स्तंभ है ना सर, जिसमें रोशनी नहीं लगती बिल्कुल भी, काफी एंशिएंट का ही है ना वो भी। गुप्त काल में लगा था। जी सर। चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त ने लगवाया था। हाँ, समुद्रगुप्त ने लगवाया था। उसमें कोरोजन नहीं होता, जबकि आज की किसी भी टाइप का मिश्र धातु बना लेते हैं फिर भी कोरोजन हो जाता है। हाँ, रस्टलेस। दीवान ए आम क्या होता है, इसका कॉपी आगे फतेहपुर सीकरी में भी देखने को मिलेगा। मयूर सिंहासन पूछा जाए कि कहाँ पे है ना। मयूर सिंहासन, इसमें आगे जाकर के शाहजहां बनवाएगा मयूर सिंहासन। ये था पब्लिक ऑडियंस, जहां पर आम जन लोग मिल करके वार्ता करेंगे, आम जनता से बात करने के लिए। क्या है, बगीचा, आराम के लिए जगह, दीवाने आम, आम जनता से बात करने के लिए। इसमें याद रखना, इसमें पूछा गया है ये वाली बात, मयूर सिंहासन इसी में है। शाहजहां बनवाया था। तख्ते ताउस जिसे कहा है। दीवाने खास वीआईपी लोगों से वार्ता करने के लिए। उच्च पदाधिकारी गण से मिलने के लिए, वार्ता करने के लिए। व्यापारी लोग आए हैं बाहर से, उनसे मिलने के लिए दीवाने खास।
यहाँ पर जहांगीर का काला सिंहासन अवस्थित है, ब्लैक कलर का। काला सिंहासन जहांगीर। अच्छा, वहां पर जब जाओ आगरा किला, तो जहांगीर के काला सिंहासन को जो गाइड लोग होते हैं बताते हैं कि यह जो है मयूर सिंहासन है, लेकिन इसको उखाड़ ले गए अंग्रेज लोग। ऊपर का जितना सोना चांदी और उससे बना हुआ एमरल्ड से, है ना, तो यही बचा है। रिमेन ऑफ द तख्त हाउस, दीवाने खास में वो गलत बताते हैं। वो काला सिंहासन जहांगीर का है, ठीक है, उनका नहीं है। नहीं सर, तो दोनों अलग अलग होंगे ना सर। ये तख्त हाउस तो मान लो ले गए वो पूरा, तो जो काला सिंहासन बचा ये उसका अवशेष नहीं है ना, अलग से है। इतना गंदा सा है कि उसको कौन ले जाएगा, पत्थर का बना हुआ, अच्छा, है ना, पत्थर तोड़ उसका क्या अवशेष नहीं है करेंगे मतलब जाकर के ये। अंग्रेज। नहीं, हमें गाइड ने सर नहीं ये कुछ बताया नहीं। था, सॉरी सर, हम्म हमें गाइड ने ये बताया था कि मयूर सिंहासन नहीं बताया उसने। उसने बताया इसके ऊपर हम्म एक छतरी लगी हुई थी, वो छज्जे के बिल्कुल किनारे था, तो वो हम्म रोड साइड भी देख हाँ, लेता था छतरी तो थी। लोग। जी, तो वो हम्म छतरी ले गए। हम्म छतरी जो थी वो रत्न जड़ित थी। हाँ, छतरी रत्न जड़ित थी, जिसको उठा ले गए अंग्रेज लोग। लेकिन मयूर सिंहासन इससे कई गुना ज्यादा कीमती था, लेकिन रास्ते में ही जहाज गिर गई थी पानी में, वहां भी नहीं पहुंच पाया, महासागर में कैद हो गया। अगला, स्वर्ण मंडप। ये काफी खूबसूरत है, और ये इसका जो मॉडल है बंगाल की वास्तुकला। बंगाल की स्थानीय शैली से प्रभावित है। तो उसमें झोपड़पट्टी नुमा सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें ये झोपड़ी होती है उस तरह का। सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरह घर बंगाल में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं है। जो गुप्ता गई है बताएगी, लौटेगी तो। उसके बाद जहांगीर का महल, संगमरमर से बना है ये, लेकिन ये तो उसमें है। यहाँ भी था जहांगीर महल, संगमरमर वाला वहां पर है ना। फतेहपुर सीकरी में जो पूरा शिफ्ट हुआ था, सब चीजें शिफ्ट हुई थी। रंगमहल, यहाँ पर रानियां रहती थी। हाँ? इसमें रहती थी रानियां। रानियां यहाँ पर रहा करती थी। फिर अकबर के दिमाग में आया कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। इसी के अंदर जब शाहजहां आया था तो उसने बसाया था मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये सब उसने वहां पर अपना बनाया था।
नगीना मस्जिद के बारे में खास बात यह है कि दरबार की महिलाओं के लिए ये मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन ये जो है इसने नहीं बनवाया है, ये क्या थी, दरबार की महिलाओं के लिए। और सुनो, इसी के अंदर लगता था मीना बाजार, इसीलिए तो महिलाओं की एंट्री है इसमें। और इसी के अंदर मीना बाजार लगता था। मीना बाजार यहाँ पहले से लगता था। ठीक है, मीना बाजार को कहते थे कि महिलाओं के लिए सामान बिकता है, जबकि असलियत है कि मीना बाजार में खुद महिलाएं बिकती थी। अगला अब देखते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसके दिमाग में आया कि जो है फतेहपुर सीकरी में हम मॉन्यूमेंट की स्थापना करें। तो डिसाइड कर लिया, तो इन लोगों के लिए डिसाइड करना, उसको कर देना कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं। ठीक, तो फिर अब देखेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। सबसे पहली बात तो फर्स्ट प्लांट सिटी है। कोई गया है? कोई नहीं गया है? सर हम तो नहीं गए। जी सर गए। कौन मैं गई जो हूँ गया सर। है वो? पहली बात ये फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया क्या है? फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ द मुगल्स, ऐसे कह सकते हैं। फतेहपुर सीकरी वाज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ द मुगल्स। मुगलों की प्रथम सुनियोजित नगर है। प्लांट सिटी मतलब यहाँ पर जो आया जहां पाया इसे नहीं बना लिया, उसमें पहले से ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, इसकी इस व्यवस्था, यहाँ पानी आएगा, ऐसे आएगा, सब पूरा प्लान रहता है। और हाईली सेकुलर अकबरी स्टाइल पर है। इस्लामिक, पर्शियन, हिंदू, है ना, इन तीनों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। और दरवाजों पर बौद्ध तथा जैन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। वही सेकुलर, अत्यधिक सहिष्णु, पहले वाले से भी ज्यादा सहिष्णु। विशेषता उसमें जो है उसकी यहाँ पर वर्णित कर देंगे। बाकी तो विशेषता हम पहले पढ़ ही चुके। अगला एक प्री क्वेश्चन बनता है कि ये कब से कब तक, अनिल बताओ, कब से कब तक यह जो है अकबर की राजधानी बनी रही और क्यों छोड़ना पड़ा? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। पता नहीं सर। अच्छा, 1571 से 1585, इसको याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक सर। सभी लोग 1585, 1571 से 1585 तक। ठीक है, यह
अकबर की क्या रहती है, राजधानी रहती है, लेकिन इसको पेयजल संकट के कारण छोड़ना पड़ा था। हार्वेस्टिंग काम नहीं आई। left abandoned because of the problem of water supply. It is declared as a World Heritage Site also in 1986. ये भी तीसरा ऑप्शन बना, ये तीसरा ऑप्शन बना। इसमें डेट चेंज कर देगा तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। 1986 में इसे यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय धरोहरों की श्रेणी में रखा गया। कि अंतरराष्ट्रीय धरोहरों में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया। 86, ठीक, इसको ध्यान रखना, फंसाता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है वही बहुत सारी चीजें जो वहां थी वो यहाँ पर भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ की खास बात है, जो बाहर से हम लोग चले तो 2 दरवाजे लगे हुए हैं। मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ाया था मैंने, और ये दरवाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहां तक कि पेपर में पूछा गया है कि किस साइड में लगे हुए हैं। कोई बता सकता है? सर बुलंद दरवाजा है, एक तो शायद वही है। पश्चिम में है। पश्चिम में है? हाँ। तो क्यों पश्चिम में है? क्योंकि सर पुर्तगालियों को हरा के लौटा था, इसलिए हाँ, पश्चिम की हाँ, तरफ से आया था। पुर्तगालियों को क्यों हरा के लौटा था? क्योंकि वो सही बात है। पुर्तगालियों ने समुद्र में वो पॉलिसी लगा रखी थी उन्होंने। राइट। हाँ, कार्टिया क्या थी वो, ऐसे कुछ था। कर लेते थे वो लोग जो निकलते थे वहां से, उनके अनुयायी। पुर्तगाली लोग अरब सागर पर कब्जा किए बैठे हुए थे। वहां पर क्या करते थे? पिटोरिया और कार्टरेट 2 पॉलिसी लगाए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। पिटोरिया एंड कार्टरेट। जबरदस्ती कौन आएगा कौन नहीं जाएगा लाइसेंस सप्लाई कर रहे थे, और बंदरगाह पर आने वालों से कर वसूल रहे थे। तो कुछ लोग जो मक्का की यात्रा कर रहे थे उनको भी साथ में इन्होंने वही हरकत करी। लाइसेंस ना होने के कारण उनको लूटा, मारा, गिरफ्तार किया। तो इस पर जब कंप्लेन हुई अकबर पता चला तो उसने कहा कि इनको भी सबक सिखाता हूं। उसने आक्रमण किया, पराजित किया, और इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम मक्का जाने वालों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस पर आ गए। तो गुजरात कांकेस्ट 1573 1573 में ये दरवाजा लगा था। बुलंद दरवाजा क्या है? डोर ऑफ विक्ट्री। और इसका जो बाहरी ढांचा है ना, वो बौद्ध, मतलब दरवाजे का जो डिजाइन है जिस तरह से किया गया है, बौद्ध शैली उसमें देखने को मिलती है। जो पिलर है जैन स्टाइल में है,
किनारे की जिस पर दरवाजा टिका हुआ है ना, और बाकी का पूरा इस्लामिक है ये है। तो यहाँ एक दरवाजे में भी काफी क्या कहते हैं चीजें इसने दिखाई सेकुलरपन वाली। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ बफ भी पत्थर होता बफ, तथा इसमें सफेद एवं काले पत्थरों के प्रयोग से उसे सुशोभित किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कई तरह के पत्थरों का भी समावेशन किया गया है। फतेहपुर सीकरी में है 1573 में लगा 1573 में। गुजरात विजय। प्रतीक है, ये भी डायरेक्ट पूछा गया। पूरब में कौन सा दरवाजा है? अच्छा, यहां से प्रवेश करोगे तो कहाँ निकलोगे? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजे से एंट्री मारोगे तो मस्जिद में जाओगे। ये मेन एंट्रेंस गेट है, मुख्य प्रवेश मार्ग। फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश मार्ग है और जामा मस्जिद से खुलता है। दूसरा दरवाजा जो है, अच्छा हाँ, एक और बात, ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात है। विश्व की सबसे महानतम चीजें अपने ही देश में हैं। दूसरा है बादशाही दरवाजा। इसका क्या डायरेक्शन है? तो बताया की ओर। हाँ, तो हमने बता दिया क्या। अच्छा, इसका जैसे वो था डोर ऑफ विक्ट्री है ना, लेकिन ये क्या है? रॉयल गेट। ठीक है, रॉयल डोर, शाही। वो मेन एंट्रेंस गेट है तो सभी उधर से आएंगे जाएंगे, लेकिन जब महाराज निकले तो उनके लिए ट्रैफिक खाली होना चाहिए ना, भीड़ नहीं होनी चाहिए। विशेष अकबर, उनकी फैमिली मेंबर्स या कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति जो आ रहा है उसके लिए, और किस चीज के लिए? प्रेयर के लिए। ठीक, प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, मस्जिद जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करेंगे शाही लोग। और खडभुजीय संरचना है इसकी। इसमें जो पोर्च है वो कैसी है? खडभुजीय, हेक्सागोनल। जिसकी पोर्च है वो है खडभुजीय संरचना है, और उनके बगल में दो कियोस्क लगे हुए हैं। कियोस्क मतलब छज्जे की तरह हुए होते हैं,
ऊंचे ऊंचे टॉप पर। जैसे मान लो ये हो गया गेट, उतना अच्छा नहीं बना। ऐसे जाओ, इसे मारो एंट्री। ठीक है, तो ये इस तरह से। फिर इसमें भी उस तरह से मतलब कि रेड सैंडस्टोन और बर्फ का प्रयोग किया गया है, लेकिन उतना सुंदर नहीं है जितना बुलंद दरवाजा में पत्थर जिस तरह से लगाए गए हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं, वो थोड़ा सा किनारे किनारे जो रोड है उसमें कुछ डेकोरेटिव फिगर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दरवाजा कोई बहुत विशेष, ये क्योंकि पहले से था, है ना, इसलिए। और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। बस इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछता है, इतना ही बहुत है। ज्यादा दोनों दरवाजा हो गया। जामा मस्जिद प्रार्थना के लिए है। फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची मस्जिद जामा मस्जिद। सलीम चिश्ती की दरगाह है। सलीम चिश्ती की दरगाह है और इनको बहुत मानते थे वो, अकबर, बहुत ही ज्यादा। इसके साथ ही साथ दीवाने आम दीवाने खास यहाँ भी। दीवाने आम दीवाने खास। नौबत खाना ये क्या था, अब देखा जाए। नौबत खाना, नौबत खाना ये ड्रम हाउस था। इस पे ये पूछा गया है। नौबत खाना क्या था? ड्रम हाउस, नगाड़ा कक्ष। ऊपर से खुला, है ना, और चारों तरफ से वाल से घिरा हुआ था, छोटी सी, फिर ताकि लोग इकट्ठा हो सकें। और एक ऊंचा चबूतरा टाइप का, उस पर रखा होता था एक बड़ा सा ड्रम। तो क्यों? क्योंकि पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता था, है ना। पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता था, तो एडमिन को जो है कोई सूचना मान लो देनी है तो क्या करेगा? पहले कम से कम 20 मिनट तक वो जो है दरवाजा, ओ ड्रम ड्रम, बजाएगा। बड़ा सा ड्रम खड़ा होकर बजाता रहेगा, ढम 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 ढम। तो इसका मतलब कि जो जो लोग हो जल्दी पहुंचो वहां, सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसके बाद कहें, सुनो सुनो सुनो, महाराजा धीराज, महाराज सम्राट अकबर ने आज से नया नियम घोषित किया है ना। कि ये सब बातें जो है वहां पर होती, इस तरह से सूचना प्रसारण केंद्र कह सकते हो। महाराज के लड़के का बर्थडे पार्टी है, सब लोगों को उपहार लेके आना है, ठीक है। ये था नौबत खाना। पंचमहल, अब यहां पर, वहां क्या था? रंग महल था। अब की बार यहाँ पंचमहल है। हाँ बस बंद कर रहा हूं, ठीक है, बस खत्म है।
पंचमहल लेडीज का कोर्ट, महिलाएं यहाँ रहती थी। ठीक है। जहांगीर महल संगमरमर से, सेम वही चीजें। अनूप तालाब, ये अकबर का स्विमिंग पूल था, पंचमहल के जस्ट बगल, अहाते के अंदर ही स्विमिंग पूल था अकबर का। अपनी रानियों के साथ इसी में डूब मरता था। अगला था बीरबल का टीला। बीरबल का टीला, इसमें बीरबल रहता था। इनका सबसे अजीज जो वजीर थे, बीरबल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या क्या है। इसी साथ हम लोग और एक चीज बता दें, इसने सिकंदरा बनवाया था अपना मकबरा मरने से पहले ही। इसे कहते हैं अपनी कब्र खुद खोद के रखना, है ना। सिकंदराबाद वहां पर दफनाए गए, वो भी अकबरी स्टाइल पर है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया अकबरी स्टाइल। और अभी क्या बचा, कौन सी शैली बची मेडुअल में? खारसू आर्किटेक्चर, शेरशाह सूरी, घोड़े के नाल। इससे अलावा और कुछ पूछेगा नहीं, इसको सुन लो। जो मॉन्यूमेंट होंगे इस तरह होंगे, बीच में बाजार होगा, है ना। असोनाल, इस तरह से घोड़े के नाल के आकार पर, ऐसे, है ना। तो ये इसको इतना काट दो, इतना किनारा नहीं रहता उसमें, है ना, कंगन की तरह। और यहाँ पर पूरा गेट, मतलब कि आर्चेस ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जैसे संसद भवन नहीं देखे हो, पूरा गोल है, उसको काट दो ऐसे। तो इधर से प्रवेश करो, ये बाजार है, अपना जो भी रखना रखो, ये किनारे 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 रखे हैं रहने की। ये शैली जिसे कहते हैं, पूछा गया है ये, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी शैली? हारसू अश्वनाल। बस कहां पर? जब इसने तुड़वा दिया था, शेरगढ़ का निर्माण करवाया था, शेरगढ़ का निर्माण करवाया था। क्या तुड़वाया था? हुमायूं का बनवाया हुआ नगर। कौन सा नगर? दीन ए पनाह। दीन, तुम लोग मेडुअल सब भूल गया है, रिवीजन नहीं करने के कारण ना। चलो ठीक है, जाओ नॉच करो सब लोग। सर ये एक चीज बता दो, हाँ, ये तो बाकी लोग जाओ, पढ़ाओगे ना नहीं अभी? पढ़ाएंगे। ये तो हाँ। पढ़ाओगे ना अभी, असनाल से लेकर पढ़ाओगे थोड़ी बहुत के नहीं? ये हो गया हाँ, जी। पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ा ठीक है। देंगे। और दूसरा सर, पढ़ा जहांगीर करके महल में क्या होता था? मॉडर्न शैली। जहांगीर में जहांगीर रहता था, उसका कमरा है। हम लोगों के पापा लोग जो है कमरा उमरा बनवाते हैं छोटा मोटा, वहाँ उनके पापा सम्राट हैं, तो उनके लिए घरे बनवा जी देते हैं सर। बड़ा सा, है ना।